तो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आपके बहुत काम की है। वीडियो को अंत तक देखना। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें जिससे आपके 98, 99% 100% पक्के हैं कि आने ही हैं। इसके लिए आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वन बाय वन आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी कैसे आप स्कोर कर सकते हैं 99%। देखिए छात्रों, आपको पता है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक परीक्षा 10वीं बोर्ड की भी मानी जाती है। और 10वीं बोर्ड के बाद ही हम यह तय कर सकते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, हमें साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, हमें कौन से फील्ड में जाना है। हमें यह 10वीं के रिजल्ट में 10वीं की पढ़ाई के बाद ही हमारा ये डिसीजन क्लियर होता है कि आखिर हमें कौन सी लाइन लेनी है। तो उसके लिए हमें 10वीं बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम विस्तार से जानते हैं कि 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। देखिए, छात्रों के मन में हमेशा ऐसे सवाल उठते हैं कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें और कम समय में हम कैसे तैयारी करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, कौन सा सिलेबस पढ़ें, पुराने पेपर हमें कहाँ से मिलें और बोर्ड एग्ज़ाम में हम क्या क्या लेकर जाएं, पढ़ा हुआ हमें फिर से कैसे याद रखें, बोर्ड एग्ज़ाम का टेंशन कैसे कम करें। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो। तो देखिए छात्र, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों का ध्यान रखें। किस प्रकार ध्यान रखें? पढ़ाई करते हुए अपनी ताकत और कमजोरियों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपनी कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए अपनी ताकत का पता कर रखते हैं। अपनी ताकत और कमजोरी का पता होने से आप अपना बेस्ट दे सकेंगे और अपनी पकड़ के विषयों को अच्छी तरह से तैयार करें और मुश्किल विषयों को लेकर एक रोड मैप बनाएं। दूसरी बात, पढ़ाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? टाइम टेबल, समय सारणी बनाएं। एक अच्छा सा समय सारणी बनाएं। समय सारणी ऐसा बनाएं कि आप पहले आप क्या करें, जो आपके सब्जेक्ट जो आपके कमज़ोर हैं, जिसमें आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस समय सारणी के अनुसार उसको पहला स्थान दें। जैसे कमज़ोर सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया या साइंस या गणित, हर बच्चे का अलग अलग होता है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट का टाइम, एक लिमिट टाइम रखें। कम से कम 45 मिनट का ज़रूर रखें और 2 से ढाई घंटे के बाद 30 से 40 मिनट का ब्रेक अवश्य रखें, ताकि पढ़ाई में ध्यान लगा रहे, पढ़ाई से आपका ध्यान ना भटके। बीच में ब्रेक जरूर लें, 40 और 45 मिनट के बीच में। आप यही रूटीन रखेंगे तो एक या 1.5 महीने के बाद आपके क्या होंगे, सारे सब्जेक्ट एक जैसे हो जाएंगे। आपको किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरा वीक है। आपके सारे सब्जेक्ट एक जैसे हो जाएंगे। आप अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से मदद ज़रूर लें, ताकि पढ़ने में आपको सरलता बनी रहे, सटीकता बनी रहे। कमज़ोर विषय के प्रति टीचर से हमेशा राय मशवरा करते रहें, जैसे इसे कैसे पढ़ें या सब्जेक्ट पूरा हो जाए इत्यादि। टीचर से अपने डाउट्स हमेशा क्लियर करते रहें। अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा एकाग्रता बनाए रखें, तभी सफलता निश्चित है और उसे कोई नहीं टाल सकता। देखिए छात्रों, परीक्षा की तैयारी कैसे करें यह जानने के साथ साथ यह भी जानना ज़रूरी है कि हमें कौन से सब्जेक्ट, कौन से विषय की तैयारी कैसे करनी है। तो मैं आपको वन बाय वन एक सब्जेक्ट का बताऊंगी कि कैसे तैयारी करनी है। वीडियो अंत तक देखना, तभी आपको पूरे सब्जेक्ट का समझ में आएगा कि कौन से विषय की तैयारी कैसे करनी है। देखिए, पहले हम आते हैं मैथ्स, गणित पे। तो गणित की तैयारी और प्रश्न हल करने के लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होने चाहिए, जैसे फॉर्मूला, टेबल, स्क्वायर रूट। यह गणित के प्रश्न को हल करने में बहुत मदद करेंगे और आप जल्दी से हर प्रश्न को हल भी कर पाएंगे। गणित के कैलकुलेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, इसलिए आपको क्या होता है, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ताकि आपकी स्पीड और शुद्धता बनी रहे
और गणित के कुछ टॉपिक पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे त्रिकोणमिति, त्रिकोण, वृत्त, क्षेत्रमिति, सहकारी ज्यामिति आदि। और अगर आप इसे हल कर लेते हैं ना, तो आप गणित में 80 से 90 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको इस तरह से गणित करना है। देखिए, आपको विज्ञान कैसे करना है, साइंस फिजिक्स की जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो उसको हमेशा क्लियर रखें, जैसे लेंस थ्योरम आदि। और फार्मूला और थ्योरम की प्रैक्टिस हमेशा करते रहें, रिवीजन करते रहें, ताकि लंबे समय तक याद रहे। कैलकुलेशन वाले जो प्रश्न है ना, उसकी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि 5 नंबर में ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखिए, हाँ, हम सोशल साइंस की बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ समय के मेहनत से ही आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, पर्याप्त मार्क्स ला सकते हैं। जितना हो सके उतना घटना की तिथि को याद रखें, और इससे उत्तर बनाने में हमेशा आपको आसानी होगी। और कुछ महत्वपूर्ण जैसे क्रांतियाँ और आंदोलन के बारे में पढ़कर याद जरूर कर लें, और स्थान के संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ लें। हमेशा ये क्वेश्चन आते हैं, आपको ये पॉइंट्स अगर याद रहेंगे तो आपको डिटेल अच्छे से पता हो जाएगा, आप अच्छे से डिटेल लिख पाएंगे। देखिए, अब आते हैं हिंदी विषय पे, हिंदी सब्जेक्ट पे। तो हिंदी व्याकरण पर विशेष ध्यान दें, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, विलोम शब्द हो गए, लिंग आदि। और हिंदी एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है छात्रों, इसलिए इसे कभी अनदेखा ना करें। मैं देखती हूँ कि हिंदी क्या है, बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत काम चोरी करते हैं हिंदी पढ़ने में, लेकिन वो ना करें, क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा स्कोर करता है, इसलिए इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए और समय के अनुसार इसकी तैयारी करते रहें। किताब की कहानियाँ एवं कविताएं हमेशा याद रखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। देखिए, अगला विषय है संस्कृत। संस्कृत क्या है, आसान भी कह सकते हैं और कठिन भी कह सकते हैं, दोनों है, टफ भी है और इजी भी है। पर जो है एग्ज़ाम में मार्क्स सबसे ज़्यादा इसी सब्जेक्ट में आते हैं, इसी में फुल मार्क्स आते हैं संस्कृत में। ये भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और संस्कृत में अनुवाद करना और शब्द संग्रह करना आवश्यक है। संस्कृत व्याकरण पर बहुत ज़्यादा आप ध्यान दें, श्लोक अवश्य याद करें, और नंबर श्लोक से अधिक मात्रा में ही आते हैं। संस्कृत की तैयारी को हमेशा क्या करें, व्याकरण पर विशेष ध्यान दें संस्कृत में। अब देखिए, मेन पॉइंट है कि जब एग्ज़ाम है उसके लिए हम रिवीजन कैसे करें उसको। तो कैसे करेंगे रिवीजन या प्रैक्टिस, ये क्या है, ऐसा पहलू है जिसे करने से क्या होता है, हमेशा हमारी मेहनत क्या होती है, रंग लाती है। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा का दूसरा नाम ही रिवीजन है या प्रैक्टिस है। जो विद्यार्थी प्रयास नहीं करता ना, वह सफल नहीं होता, क्योंकि वो भूल जाता है। देखिए, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, जब तक आप उसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से याद नहीं होगा, तब तक आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं बैठें। इसलिए क्या करें कि प्रश्न को हल करने का प्रयास हमेशा करें, और ऐसा करने से ही प्रश्न भी याद रहेंगे और साथ ही साथ आपका अनुभव भी होगा, और जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही ज़्यादा सफल होने की संभावना बढ़ेगी। अब छात्रों क्या करना है कि आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर अच्छे से अच्छे लिखें। उसके लिए क्या है, कभी कभी क्या होता है कि सही उत्तर लिखने के बावजूद भी हमें अच्छे अंक नहीं मिलते। तो इसका कारण क्या है, हमारे मार्क्स कहाँ कट जाते हैं, और हम तो सोचते कि अरे हमने तो पूरा उत्तर सही से लिखा था, तो हमारे मार्क्स क्यों कम हो गए। तो यह सवाल हमारे मन में आते ही रहते हैं। तो हम इस सवालों का उपाय क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम अपने लिखने का तरीका बदलेंगे। अपनी हैंड राइटिंग पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे और अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे। बोर्ड का पेपर साफ रखेंगे, उसमें बहुत गोदागादी नहीं करेंगे, और पेपर में किसी भी प्रकार का चिन्ह, जैसे बहुत लोग नहीं भगवान का नाम ओम शांति ओम कुछ भी लिख देते हैं, उन सब चीज़ों से बचेंगे। इसके कारण पेपर चेक करने वाले क्या होता है, उसको शक होता है कि आप अपने बारे में बता रहे हैं। इसका कारण वह है कि आपके मार्क्स कभी कभी गुस्से से भी काट देते हैं। और उत्तर को क्या करें, अलग अलग हेडिंग में बांट दें। सबसे पहले हेडिंग लिखें, सब हेडिंग लिखें, फिर उत्तर को पॉइंट्स में लिखें। पेपर चेक करने वाले को आपका उत्तर अच्छे से समझ में आए और वह अच्छे से पढ़ सके, ऐसा लिखें। और अगर किसी भी उत्तर में डायग्राम हो तो उसे क्या करें, अच्छे से बनाएं। डायग्राम को अच्छे से बनाएं और उसका पूरा नाम लिखें, डिटेल लिखें, और उत्तर को टेबल बनाकर नहीं लिखें। ऊपर बताए गए पैटर्न से आपके पेपर लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए छात्रों, मैंने आपको बता दिया कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी इस तरह से आप करेंगे
तो आपको 95 से 99 के बीच के परसेंट कहीं नहीं गए। आप 10वीं बोर्ड की परीक्षा हो या 12वीं बोर्ड की परीक्षा हो, उसकी तैयारी इसी तरह से करें। एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल को फॉलो ज़रूर करें। पढ़ने के लिए निर्धारित समय तैयार करें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, पढ़ाई से ध्यान ना भटकने दें और अपना जो आपका लक्ष्य है उस पर नज़र बनाए रखें, उस पर ध्यान रखें। एक अच्छे प्लानिंग के साथ सभी विषयों की प्रायोरिटी करें, सेट करें और अपनी जो सोच है, अपनी जो थिंकिंग है पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें और जो टाइम लिमिट के साथ करें, पुराने सवाल जवाब हल करें और जागरूक रहें, विषय को समझें, रट्टा ना मारें क्योंकि रटी हुई चीज़ हमेशा भूल जाती है। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो। अपने लक्ष्य पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अगर आपको बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो उन्हें दूर करें, क्लास नोट्स हासिल करें और हर दिन पढ़ाई भी करें और उसी चीज़ का रिवीजन भी करें और एग्ज़ाम के आखिरी के 10-15 दिनों में टेस्ट पेपर को सॉल्व करें। जैसे जैसे तैयारी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आत्मविश्वास आपका जागेगा और आप अपने लक्ष्य को अच्छी तरह से प्राप्त कर सकेंगे। तो छात्रों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आपकी वीडियो ये बहुत काम की है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।